जैन साथियों, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आज भी से यूपी जीके के लिए महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो लगातार क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। और प्रैक्टिस चाहे वो हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हर प्रकार के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनके क्वेश्चन भी करते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया है, वहाँ से जाकर आप हमारे सारे प्रैक्टिस देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। यूपी जीके का बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित है, यानी कि इनका कौन सा घराना हो जाए गिरिजा देवी से। यूपी से संबंधित है और यूपी जीके के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको पता होगा गिरिजा देवी जो है वो बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, किससे? बनारस घराने से संबंधित है। किससे? बनारस घराने से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बनारस घराना। ठीक है, और बाकी आपको पता है शास्त्रीय गायिका है और ठुमरी गायन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, जो लखनऊ उत्सव था अब इसे लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, ये कब प्रारंभ हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे ये 1975 क्षेत्र में प्रारंभ होता है। कब? 1975 क्षेत्र में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लखनऊ महोत्सव, ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? उत्तर प्रदेश जो मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, इसे मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया था। कब दोस्तों? 1986 में बनाया गया था। सिर्फ आपको याद रखना है, एग्जाम में इतना डीप नहीं आपसे पूछेगा, लेकिन याद रखेंगे इसके अगर केंद्र की बात करता है तो ये प्रयागराज में स्थित है। याद रखें कहाँ पर दोस्तों? प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ये हमको मेले दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। बटेश्वर आपका आगरा, देवा शरीफ जौनपुर, संकीसा फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देवा शरीफ जौनपुर में नहीं लगता है, बल्कि देवा शरीफ की अगर मैं बात करता हूँ तो यह बाराबंकी में लगता है। कहाँ पर? बाराबंकी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बाराबंकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देवा शरीफ। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बाकी आपका सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किरान निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत बताना है कौन सा नहीं है। तो 13 ताल जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, बल्कि ये राजस्थान का है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान का है। याद रखें कहाँ का? राजस्थान का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये आपका बाकी अगर लोकगीत की बात करें, सोरहा हो गया, कजरी हो गया, चैती, ये सभी उत्तर प्रदेश के लोकगीत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? फगुआ। फगुआ जो दोस्तों है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। अगर बात करते हैं फगुआ की, ये लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है। बाकी अगर बात करें चरकुला, कर्मा, पाई डंडा, ये सभी उत्तर प्रदेश को लोक नृत्य हो जाएंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको सही बताना है, कौन सा ठुमरी के संबंध में सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो? जो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में, अगर उत्पत्ति की ठुमरी की बात करता है तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। ठुमरी की जो उत्पत्ति है वो उत्तर प्रदेश में ही मानी जाती है। अगर कह रहा है ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, बिल्कुल सुगम भी है और आकर्षक भी है, यानी कि दोनों उत्तर सही हो जाएंगे। उसने पूछा कौन से उत्तर सही चुनिए, तो दोनों, एक और दो, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अब उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इसमें से पूछा गया, राइट आंसर क्या आपको हो जाएगा बताएंगे। जो जैता है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य के रूप में फेमस है। जैता, अभी आपने जो कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा उसमें फर्स्ट 17 की फर्स्ट शिफ्ट में एक बेहतरीन क्वेश्चन आया था लोक नृत्य से, बहुत लोगों ने उसमें गलत किया था। बाकी सिग्मो, घोड़े और मोडनी, याद रखेंगे गोवा के नृत्य हैं। सिग्मो हो गया, घोड़े हो गया, मोडनी ये कहाँ के हैं? बाकी ये गोवा के हैं। कहाँ के दोस्तों? ये गोवा के हो जाएंगे। बाकी ये कहाँ के हैं दोस्तों? गोवा के हैं, याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। क्या निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिरों का कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? गुप्तकालीन मंदिर बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये पहली बात गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। और याद रखेंगे ये वेतवा नदी के किनारे है। ललितपुर जिले, जिले की बात करते हैं तो ललितपुर जिला है, और ललितपुर जिले तो वेतवा नदी के किनारे, किसमें? वेतवा नदी भी याद रखेंगे, वेतवा नदी के किनारे ललितपुर जिले में पड़ता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये जैसे भूमरा शिव मंदिर हो गया, और बाकी ये तिगवा विष्णु मंदिर हो गया, नचना कुठार का मंदिर हो गया, ये सभी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। क्षेत्र स्थान दिए गए हैं और आपको ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं, तो इनमें से बताना कौन सा सुमिलित नहीं है। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल है, जलविहार मेला बुंदेलखंड है, और बलदेव छठ मेला पूर्वांचल है, शुक्रताल मेला जो मुजफ्फरनगर है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। बलदेव छठ मेला जो है वो पूर्वांचल में नहीं है, ये आपको बलदेव छठ मेला ये हरियाणा में लगता है, ये यूपी से संबंधित नहीं है। कहाँ पर? हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, याद रखेंगे। कहाँ पर? हरियाणा में, फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, कई बार सीधा एग्जाम में छपा है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नौचंदी मेला। नौचंदी मेला ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में बहुत फेमस है। हालांकि नौचंदी कई जगह यूपी में लगती है, लेकिन मेरठ में जो है वो नौचंदी बहुत फेमस है। यूपी में मेरठ की नौचंदी बहुत फेमस है, याद रखेंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत वैसे बहुत प्राचीन काल 1672 में इसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी याद रखेंगे। बटेश्वर मेला की बात करते हैं, ये आगरा में लगता है, बहुत फेमस है। ये कहाँ पर लगता है? आगरा। बटेश्वर मेला की बात करते हैं, ये आगरा में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। कह रहा कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में आपको कथनों में बताना है कौन सा सही है। तो भीतरगांव कह रहा इस मंदिर 5वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। तो देखो अभी आपने देखा भीतरगांव का मंदिर ये गुप्तकालीन का मंदिर है, याद रखेंगे। भीतरगांव मंदिर गुप्त काल के दौरान बनाया गया, तो 6वीं सदी में बनाया गया, बिल्कुल सही। अगला ईंट से निर्मित भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। प्राचीन तो है जब गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में बनाया गया, यानी कि 1 और 2 दोनों इसमें सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। गायन का अवसर है और लोकगीत है। तो चैती, कजरी, रसिया, सोहर ये कब गाए जाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो चैती की बात करें, मौसमी गीत है। चैती क्या है ये दोस्तों? ये मौसमी गीत हो जाएगा। चैती की बात करते हैं, मौसमी गीत हो जाएगा। तो ए का चौथा एक ही ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही। बाकी मैं मिला देता हूँ। आगे बात करते हैं कजरी की। तो कजरी आपको पता होना चाहिए, विवाह और मौसमी गीत है, विवाह और मौसमी गीत है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें रसिया की, तो रसिया दोस्तों ब्रज का लोकगीत है। कहाँ का ब्रज का लोकगीत है? कहाँ का ये ब्रज का लोकगीत है। बाकी अगर सोहर की बात करें, संस्कार गीत है। सोहर कैसा? संस्कार गीत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा टफ लग सकते हैं। ये ताजमहल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। हालांकि ये आरओ वगैरह के आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि इसी प्रकार से आपके यूपी पुलिस में क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ इनमें से किसी एक में क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, बताइए। कह रहा ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात आपसे पूछ ली गई। यह विश्व धरोहर स्मारक सूची में भी शामिल है। ठीक है, सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। हाँ, ये मतलब सुरक्षा चिंताओं के कारण जो मुख्य कारण है, इसे जो अगर कोई कार्यक्रम किया जाता है जिससे प्रदूषण ना हो, इसीलिए इससे क्या थोड़ा दूर करने पड़ते हैं। तो तीसरा भी सही है। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है, बिल्कुल है, पर्यावरण प्रदूषण तभी पीला पड़ रहा है, यानी कि सभी के सभी सही है। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा वन लाइनर में। ठीक है, तो तभी आपको 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से। नेक्स्ट ये देखिए, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक और पुरातात्विक और कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। मतलब जो सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा शामिल नहीं होता, ये कई बार एग्जाम में आता है। उसकी बिक्री जो है, मान लो कोई भी धरोहर है, उसकी बिक्री भाई संस्कृति विभाग थोड़ी कर सकता। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। संस्कृति विभाग के सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी बिक्री नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? कथक कलाकार आपको बताना है, कथक कलाकार नहीं है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, किशन महाराज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर किशन महाराज हो जाएगा। ये बनारस घराने से संबंधित है किशन महाराज, और इनका तबला वादक है। कैसे हैं? ये तबला वादक है दोस्तों, याद रखेंगे, तबला वादक है। ठीक है, और ये बनारस घराने से संबंधित है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया, बनारस घराना। ठीक है, याद रखेंगे, जिससे गिरिजा देवी संबंधित है बनारस घराने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं आपसे पूछा, युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव, ब्रज है, रास नृत्य है, मिर्जापुर विरहा, गायकी मुबारक अली खां। इसमें 2-3 क्वेश्चन एक में पूछ लिए गए। या जो हारमोनियम वादक हैं वो याद रखेंगे, श्रीराम श्रीवास्तव जो है वायलिन वादक हैं। ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, ना कि हारमोनियम। कैसे? वायलिन वादक हैं। वायलिन वादक क्या है दोस्तों? ये वायलिन वादक हैं, याद रखेंगे, वायलिन वादक हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है, वायलिन वादक हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिखाइए, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है उत्तर प्रदेश में। जो गुरु पूर्णिमा पर्व होता है वो किस ऋषि को समर्पित किया गया है, बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, क्या हो जाएगा आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये व्यास, ऋषि व्यास को समर्पित है, याद रखेंगे। महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था आषाढ़ माह में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्णिमा बनाया जाता है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा भी था मैंने, बनारस घराने से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उनसे घराना पूछ लिया गया था, याद रखेंगे। वैसे इन्हें पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण, सभी सम्मानित प्राप्त हुए हैं। 2017 में इनकी कोलकाता में मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? जो लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलाप है उसमें किसने योगदान नहीं दिया?
तो जो मेहदी हैं इनको छोड़ दिया जाए, अगर मेहदी हसन को छोड़ दिया जाए, बाकी बिंदादिन हो गया, उस्ताद दूल्हे का और इलियास का, इन्होंने सब ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में संबंध दिया। जैसे बिंदादिन की बात करते हैं, कथक से संबंधित थे, कथक से संबंधित है। और कथक के बाद दूल्हा उस्ताद, इनकी बात करें उस्ताद दूल्हे का, ये ख्याल गायकी से संबंधित थे। किसकी? गायकी से संबंधित है, ख्याल गायकी से। और इनकी इलियास खां की बात करते हैं तो सितार वादक थे। कौन से थे? जिसमें सितार वादक थे। तो आपसे पूछा गया कौन सा योगदान है, तो मेहदी जी है, इनका कोई योगदान नहीं रहा। ठीक है, ये आपके गजल गायक थे। क्या थे? गजल गायक थे। तो इनका संस्कृति में लखनऊ के योगदान नहीं रहा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। भीमसेन जोशी, इनसे कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन छपा है। भीमसेन जोशी से क्वेश्चन पूछा गया, ये किस घराने से संबंधित? तो याद रखेंगे भीमसेन जोशी जो है ये किराना घराने से संबंधित। किससे दोस्तों? किराना घराने से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और कई बार एग्जाम में सीधा छपा है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया था? संगीत रत्न पुरस्कार, और इम्पोर्टेंट भी है तो बताएंगे संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रदान किया गया था। तो संगीत रत्न पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में मतलब ये दिया जाता है। इनकी स्मृति में प्रारंभ किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। 2006 में लखनऊ में शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की 2006 से ये शुरुआत हुआ। कब से दोस्तों? 2006 से ये शुरुआत हुआ है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला देखिए, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था। तो उसने पूछा कि प्रथम संगीत महाविद्यालय आपको बताना कौन सा था। तो प्रथम संगीत महाविद्यालय की अगर मैं बात करता हूँ, प्रथम संगीत महाविद्यालय ये आपका भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय हो जाएगा। कौन सा? भारत खंडे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे भारत खंडे हो गया। और ये 2000 में डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसे प्रावधान हुआ था। कब दोस्तों? 2000 में इसे डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का होली के त्यौहार में लठमार होली मनाई जाती है। तो लठमार होली ये कहाँ की फेमस है? और कई बार एग्जाम में सीधा ये बरसाना की बहुत फेमस है। लठमार होली जो है कहाँ की? बरसाना की फेमस है, और कई बार सीधा एग्जाम में छपा है क्वेश्चन। ये देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये लोकगीत और क्षेत्र आपको दिए हैं, कौन सा किससे संबंधित है बताना है। जैसे बिरहा की बात करता हूँ, बिरहा तो आपको बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र का पता होगा। कहाँ का बिरहा? पूर्वांचल क्षेत्र का है। रसिया की बात करता हूँ, रसिया ब्रजभूमि का है। किससे है? ब्रजभूमि का। आल्हा तो रटा होगा बुंदेलखंड का है। और उसके बाद कजरी अवध की हो जाएगी। तो अवध की क्षेत्र की कजरी, राइट आंसर आपका सी होगा, एक का तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। तो यहाँ तक हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होंगे। कितने क्वेश्चन अच्छे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, लिंक नीचे प्लेलिस्ट में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर हमारे सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।